वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी। कल से ही आपने रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा की प्रैक्टिस प्रारंभ करी, जो हम लोगों ने एक प्लानिंग से स्टार्ट किया। मैंने इस पर आपसे प्रॉपर डिस्कशन किया, मैंने आपकी डिमांड को समझा, आपकी रिक्वायरमेंट्स को देखा, मैंने इस पर कंटेंट बनाना शुरू किया। इसके लिए मैंने सभी प्रकार की रेलवे की परीक्षाओं को खंगाला, उनके नेचर को समझा, उनके पैटर्न को देखा और उसी पैटर्न की बिहाफ पर हम सभी ने यहां पर इस प्रैक्टिस प्रोग्राम को इनिशिएटिव में रखा है, जिसका पहला दिन कल कवर हो चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप रेगुलर बिहाफ पर इस प्रैक्टिस सेशंस में अगर रहोगे तो आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। आप सभी तरह से आप इस पूरी परीक्षा की अच्छी प्रिपरेशन प्लान कर सकते हैं और एक अच्छे से तैयारी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि मैथ्स को लेकर के जो आप विश्वास रखते हैं, कंटेंट को लेकर के, वह विश्वास में कभी कोई कमी नहीं आएगी। जिसका जिसका पेपर है उन सभी को इस प्रैक्टिस प्रोग्राम में रहना है। आगे आप सभी की कनेक्टिविटी के आधार पर ही मैं इस प्रैक्टिस प्रोग्राम को और इंप्रूव करूंगा और इस पर मेहनत करूंगा, जिसमें कॉन्सेप्ट भी आएगा, जिसमें टॉपिक भी रहेगा, जिसमें उसकी व्याख्या भी रहेगी, उसके प्रैक्टिस भी रहेंगे, सेपरेट टॉपिक्स रहेंगे, मिसलेनियस प्रैक्टिसेस रहेंगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिसेस रहेंगी, टेस्ट रहेगा एंड एवरीथिंग जो एक परीक्षा की डिमांड होती है, जो मैं कराता हूं, जिसके लिए मैं अलग से प्लानिंग अपनी लगाता हूं। मैं इसमें किसी से डिस्कस नहीं, मैं अपने हिसाब से लगाता हूं और उसका मुझे हमेशा फीडबैक अच्छा मिला, अच्छा रिस्पांस मिला। जैसे आरपीएफ में भी आपने देखा होगा, एक शानदार सा फीडबैक और रिस्पांस मिला। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप डेली कनेक्टेड रहिए, प्रतिदिन के प्रैक्टिस प्रोग्राम में जुड़िए, कोई भी चीज में किसी भी प्रकार की कोई कंप्रोमाइज मत करिए। रेगुलर बिहाफ पर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो यह सेशंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैंने कल उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया और साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी किए रहिएगा, जिससे कि हमेशा कनेक्टिविटी में जो भी चीजें हमारे सामने आए उसको मैं आपको प्रोवाइड करता रहूं। आइए मैं देर ना करते हुए लेकर चलता हूं आपको सवालों पर। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए। पहला एक शानदार सा सवाल अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से रेलवे की परीक्षा को, ईएलपी के एग्जाम्स को, एनटीपीसी के एग्जाम को, ग्रुप डी के एग्जाम को टारगेट करता हुआ सवाल है। बहुत शानदार सा सवाल है, इसको समझिए, इसके नेचर को समझिए, इसका सोल्यूशन बनाइए। लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, -1 की पावर x है, +1 की पावर क्या है, y है। इसका मान हमको बताना है क्या होगा। दो बातें पहले समझ लीजिए। कभी भी अगर एक नंबर +1 है, इसकी चाहे जो पावर लगी है, अगर एक पूर्णांक मान है तो इसका रिजल्ट एक ही आएगा, कोई चेंज नहीं। अगर एक प्लस में है, पॉजिटिव है, उसकी पावर जो मर्जी आप लगा दें, उसका मान हमेशा एक ही आने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। -1 की पावर अगर n है तो उसके दो रिजल्ट आते हैं, एक तो +1 आता है, दूसरा -1 आता है। +1 तब आता है जब n क्या होता है पता है, n अगर सम है, मतलब जो पूर्णांक यहां पर n पावर के रूप में लगा है, अगर वो सम संख्या है तो +1 आएगा। n अगर विषम है, अगर विषम है तो यह मान हमेशा -1 आता है। इस बात को आप दिमाग में रखिए। दूसरी एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो दोनों टर्म्स है x प्लस वाई, इनका जोड़ 11 है। 11 को आप एक विषम कहते हैं। दो तीन बातें आप दिमाग में रख लीजिएगा। अगर दो संख्याओं को जोड़कर आप एक सम या विषम प्राप्त करते हैं तो उनके नेचर्स अलग अलग डिफाइंड होते हैं। कैसे? दो सम का योग हमेशा सम होता है। दो सम संख्याएं ले लीजिए, उनका जोड़ हमेशा सम पाएंगे। दो विषम का जोड़ भी हमेशा सम ही होता है, कोई मतलब चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर दो संख्याओं का जोड़ एक विषम है तो पक्का एक संख्या सम होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, विषम होगी। मतलब एक सम मतलब इवन प्लस एक विषम मतलब ऑड का जोड़ ही ऑड होगा। अर्थात अगर एक सम को विषम में जोड़ते हैं तभी आपको ऑड मिलेगा। अब इसके लिए आप समझिए, अगर हम कह रहे हैं कि x और y का जोड़ 11 है, x और y का जोड़ 11 है, तो इन x और y का मान तो कुछ भी हो सकता है। 6-5 हो सकता है, 7-4 हो सकता है, ठीक है, 8-3 हो सकता है। मतलब निश्चित तौर पर अगर ये दोनों विषम है, जुड़कर विषम है, तो एक मान हमारा कभी x, देखिए ध्यान से, और कभी y। अगर यह सम होगा तो यह विषम होगा, अगर यह विषम होगा तो यह आपका सम होगा। इस तरह से इनका पेयर कॉम्बिनेशन सेट होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। -1 की पावर अगर आप इसको सम करेंगे तो निश्चित तौर पर इसे आपको विषम करना होगा। अब -1 की पावर अगर आपका सम है तो सम पर मैंने क्या बताया, +1 आएगा। और विषम हो या सम, अगर +1 की पावर लगा है तो उसका मान +1 ही आएगा। रिजल्ट तो 2 हो गया। तो 2 है ऑप्शन नंबर 3 में, 2 है ऑप्शन नंबर 3 में। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अगर x का मान आपका विषम है, x का मान विषम है तो यह मान आपका -1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर विषम है तो यह मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि विषम पावर पर माइनस आपको -1 देता है। और अगर यह सम हो गया, यह सम हो गया,
तो चाहे सम हो चाहे विषम हो, इसका मान तो +1 ही आएगा। अब +1 और -1 अगर जुड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब यह रिजल्ट भी इसका सही उत्तर होगा जो चौथे ऑप्शन में है। अब आते हैं सही उत्तर पर। कथन 1 नहीं होगा क्योंकि -1 की पॉसिबिलिटी नहीं है। कथन 3 भी नहीं होगा अकेले क्योंकि 2 ही नहीं होगा उत्तर, ठीक है। कथन 4 भी नहीं होगा, अब इसने सेकंड को रखा ही नहीं दिमाग में। यहां पर कथन 3 और 4 दोनों सही उत्तर होगा जो डी ऑप्शन में आपको दिया है। तो इस तरह के सवालों पर बिल्कुल फोकस्ड रहिए क्योंकि लॉजिक है, पैटर्न है और ऐसे कॉन्सेप्ट का उपयोग करिए, तभी जाकर के आप सही उत्तर कर पाएंगे। और सही एनालिसिस चाहिए, इसके लिए सही पकड़ चाहिए कॉन्सेप्ट पर, नंबर सिस्टम के अप्रोच पर, संख्याओं के नेचर पर एंड एवरीथिंग। मैं लेके चलता हूं आपको सेकंड पर। ये शानदार सवाल भी आपको बहुत देखने को मिलता है आरपीएफ की परीक्षाओं में, रेलवे की परीक्षाओं में। आप देखिए क्या लिखा है, रूट 45 है प्लस रूट 20 है, ठीक है, बराबर 11.180 है, इसका मान दिया है। सवाल में पूछा है रूट 180 प्लस 4 रूट 5, इसका मान हम लोग को बताना है। बहुत दिमाग से सेट करिए, इसको सॉल्व करिए, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। ये जो रूट 180 है इस पर ध्यान दीजिए। दरअसल इस रूट 180 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और यहां पर आप देख रहे हैं 4 रूट 5 ऑलरेडी दिया ही है, मतलब आप इसको 4 रूट 5 ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका मान हमको बताना है। दरअसल हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि 4 का आप वर्गमूल करोगे तो 2 हो जाएगा, या 2 रूट 45 हो जाएगा, 2 रूट 45। और यह आप अगर यहां पर देख रहे हैं 4 रूट 5 बिल्कुल देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसका मान आपको बताना है, समझते चलिएगा। अगर हम इन दोनों से 2 कॉमन कर ले तो यह रूट 45 होगा, बिल्कुल। और यहां से 2 कॉमन करने पर 2 रूट 5 होगा, यस, इसका मान आपको बताना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों अलग है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। आपको मैं बता दूं क्या है दोनों। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर देख रहे हैं कि यह 2 है, तो 2 तब निकलेगा जब अंदर 4 होगा, क्योंकि 4 का जैसे यहां पर देखिए 2 निकला था इसलिए क्योंकि अंदर 4 था। मतलब ये जो 2 रूट 5 लिखा है, 2 रूट 5 का आप थोड़ा सा वर्ग करके देखिए कितना आता है, 20। भाई 2 का वर्ग 4 और 5, यहां पर रूट 5 का 5 ही होता है। मतलब हम रूट के अंदर अगर 20 लिख दें तो उसी का मान 2 रूट 5 होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं 2 इंटू रूट 45 प्लस रूट 20, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और इसी का मान आपको दिया है, देखिए कितना, 11.180, अर्थात हम लिख सकते हैं 2 गुणे 11.180। अब आप 2 से गुणा करो, 0, 2 8 16 होता है, 2 1 के 2 1 3 होता है, 2 1 के 2 2 22.360 और 360 22 के साथ यहाँ पर पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है। ए ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा, बिल्कुल पॉइंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बढ़िया सवाल रेलवे के आधार पर सेकंड नंबर आपका डन होता है। मैं तीसरे पर लेकर चलता हूं। सभी लोग उत्तर देते रहे, कमेंट करते रहे, बताते रहे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कहीं अगर आपको डाउट हो रहा है तो बताते रहिए। औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का जो महीने में कमाती है 15% खरीदारी में, रेस्तरां और मॉल में जाने पर खर्च कर देती है। मतलब जितना कमाती है धैर्य से, बहुत धैर्य मतलब बैलेंस करके, उसका 15% हिस्सा, देखिए जाती कहां कहां, हर जगह घूमती है, रेस्तरां भी जाती है, मॉल भी जाती है, खरीदारी भी करती है, लेकिन कहती नहीं, बहुत हिसाब से, अच्छा कमाई भी इसका मुझे लगता है ठीक है, देखता हूं, 15% खर्च कर देती है। शेष 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और उसके बाद 40% घर के खर्चों में जो और रिक्वायरमेंट्स उसमें पूरा हो जाता है, और 45% उसकी बचत में जाता है। 45% उसकी कहां चला जाता है, बचत में जाता है, जो बचता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 रुपए खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। दरअसल किसी की जो, पहले तो यहां पर जो खर्चे हो रहे हैं वो मासिक से हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात का। किसी की भी आय क्या होती है, जैसे आप किसी से पूछिए आप बताओ कितना कमाते हो, वो जब ना न कर करे कि नहीं बताऊंगा तो कह देना तुम अपने लिए क्या कमाते हो। अपने लिए तो जैसे आप किसी से कहते नहीं हो कि मैं, तुम चाहे जो रहे हो हमसे मतलब नहीं, मैं अपने लिए अपना कमाता हूं, तो मैं अपने लिए अपना 100% कमाता हूं। कोई भी व्यक्ति अपने लिए अपना 100% कमाता है, वैसे ही मीनू भी अपने लिए अपना 100% कमाती है। ये उसकी मासिक आय है। अब इस आय का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कहां कहां कैसे हो रहा है। इस आय में से 15% उसने खरीदारी में, रेस्तरां और मॉल में जाने में खर्च कर दिया, 40% उसने घर के उपयोग में खर्च कर दिया, जुड़ा तो 55, और 45 बचा उसने बचत कर लिया, 45 बचत कर लिया, ये स्थिति है उसकी। अब यहां पर सवाल में कहा है कि उसने जो यहां पर जो 40,000 खर्च किया है वो घर पर खर्च किया है महीने में। तो ये महीने में देखिए लिखा होगा एक महीने में वह घर पर 40,000 खर्च करती है,
एक महीने में वो घर पर 40,000 जो 40% ही है, तो 40% का मान अगर 40,000 है, 40,000 है, तो उसकी कुल आय अगर आपको निकालनी है जो 100% होगा, तो 100% निश्चित तौर पर कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। करेक्ट, 1 लाख हो जाएगा। कैसे देखिएगा, 40 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 होगा, और 1000 को अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, 1 लाख रुपए उसकी महीने की आय है। अगर कोई 1 लाख रुपए महीने में कमाता है तो हर महीने अगर 1 लाख कमाएगा तो 12 महीने में कितना कमाएगा, 12 लाख। 12 लाख का मतलब 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए मीनू मासिक कमाती है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी तीसरे सवाल का उत्तर है, राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग उतार लें, कंफर्म कर लें। अगर कहीं डाउट, मन में कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दें। चौथे सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। अब ये देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब मैं एग्जाम एनालिसिस कर रहा था, जो मैं आपको सिलेबस बता रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि एडवांस मैथ तो इसमें भर भर के आएगा। लगभग 40% हिस्सा एडवांस मैथ का है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी। ऐसे बना दीजिए, त्रिभुज है एबीसी, समझिएगा, एबीसी। अब इस त्रिभुज एबीसी में हमको दिया cos b प्लस सी बाई 2। बहुत ही आसानी से हम लोग बता सकते हैं इसका मान क्या होगा। समझिएगा, ध्यान सुनिएगा। मैं आपको बता दूं, त्रिभुज कैसा भी हो, जैसे अगर एबीसी है, हम सब जानते हैं कि किसी त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ हमेशा होता है 180 डिग्री। अगर हम इस त्रिभुज का कोण ए ले, कोण बी ले, कोण सी ले, तो जुड़कर कितना होगा बताएं, 180 होगा। अब दूसरी भी बात आप जान लीजिए, यहां पर उसको भी समझने की जरूरत है। जैसे यहां पर मुझे b प्लस सी चाहिए, मैंने b प्लस सी को अलग कर लिया। बिल्कुल, मैं b प्लस सी को क्या लिख सकता हूं बोलिए, 180 माइनस ए लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 180 माइनस ए लिख सकता हूं। मैंने क्या लिखा, b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। अब अगर मैं कह दूं कि दोनों को 2 से भाग कर दे, कर दिया मैंने भाग 2 से। जैसे ही भाग किया, दरअसल यहां पर देख रहे हैं ना भाग हुआ है, ये अभी कितना हो गया, b प्लस सी बाई 2, और इसको जब 2 से भाग करेंगे 180 माइनस ए बटे 2 को, तो 2 से भाग 90 हो जाएगा, माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 90 माइनस ए। यहां क्या लगा है, कॉस। अगर मैं इधर कॉस लगा दूं तो इधर भी क्या लग जाएगा, कॉस। यहां लग रहा है, नीचे लगा है, थोड़ा समझिएगा। ये अब क्या हो गया बताइए, कॉस b प्लस सी बाई 2, और यहां पर कितना है, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। यहां थीटा कितना है, a बाई 2, तो यह हो जाएगा साइन a बाई 2। मतलब जो आपको समझना है इसको देखिएगा, यह साइन a बाई 2। इसी प्रकार से आपसे कभी साइन a प्लस बी बाई 2 करके दे देता है, tan के साथ दे देता है, तो साइन का cos से रिलेशन होता है, cos का tan से, cos का sin से होता है, tan का cot से होता है, sec का cosec से होता है, cosec का sec से होता है। इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो जनरल प्रिपरेशन करते हैं लोग, ज्यादा अरिथमेटिक फोकस्ड होते हैं और रेलवे की परीक्षा नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए आपको एडवांस पर ध्यान देना है। और मैं एडवांस स्पेशल एक सेशन रखूंगा रेलवे के लिए, जो मैं आप जब डिमांड करोगे तभी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं करना है जब केवल एग्रेशन मेरा ही हो, नहीं, आपकी डिमांड है, आपकी जरूरत है। आपको जब तक यहाँ पर हमको प्रेशर नहीं दोगे तब तक नहीं आएगी चीजें। हम चाहते हैं, हमको पता है कि एडवांस पर अगर काम करें हम लोग, अरिथमेटिक काफी हद तक हम लोग को आती है, लेकिन इस तरह की चीजों में हम उलझ जाते हैं, इसलिए फोकस आपको इन पर जरूर करना होगा। ठीक है, आइए मैं आगे ले चलता हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675 तथा 1215 को विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल आए। अब ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं, एक नंबर पूछा जा रहा है जिसको जब मैं 270 से भाग करूं, 675 से भाग करूं, 1215 से भाग करूं, हर कंडीशन में एक ही रिमाइंडर आए। अब वो रिमाइंडर चाहे जो आए, लेकिन एक ही आए। इसका तरीका क्या होता है समझिएगा। तरीका ये होता है, रिमाइंडर नहीं पूछा है, इस नंबर को पूछा है। तरीका यह है कि जब भी सेम रिमाइंडर की बात आए, सेम रिमाइंडर की बात आए, तो जो नंबर दिए हैं, क्या दिए हैं देखिए, नंबर दिया है 270, नंबर दिया है 675, नंबर दिया है 1215। आप पेयर के हिसाब से पहले से दूसरे का अंतर कर दें, दूसरे से तीसरे का अंतर कर दें, पहले से तीसरे का अंतर कर दें। करिए, 5 होगा, 7 से 0, 6 से तो 405 हो गया, अंतर करिए 0, 11 से 7 4 होता है,
11 7 4 और 11 से 6 कितना हो जाएगा 5। एक बार चेक करिए देखिए कितना होता है, 5 से 5 0 हो गया, 11 से 7 0 होता है, 11 से 6 5, 540 हो गया। एक बार जोड़ के भी देख ले, कभी कभी डाउट हो जाता है। 5 हुआ, 7 4 11, 6 5 11 1 12, करेक्ट है। इसका अंतर करिए, 5 होगा, 11 से 7 4 होगा, 11 से 2 9, 945 हो जाएगा, 5 हो गया, 7 4 11, 9 2 11 1 12। इन तीन संख्याओं का जो आई है अभी अभी, कौन कौन बताएं। एक तो आया है आपका, देखिए मैं यही लिख देता हूं, 405 आया है, हाँ 540 आया है और 945 आया है। मुझे इनका एचसीएफ चाहिए, मासा, मुझे इनका एचसीएफ चाहिए मासा। तो मासा के लिए भाई या तो भाग विधि से कर ले या तो अंतर पर चले जाएं। इसका अंतर करिए, देखिए कितना होता है, 10 से 5 5 होता है, 3 0 3 ही होगा, 135 हो गया। इसका अंतर कर ले, देखिए 5 हो गया, 4 हो गया और यहां पर 9 से 5 4 होता है, 405 हो गया। अब अगर हम लोग ये समझ जाएं कि इसका अंतर, देखिए दरअसल हम ये सोच ले क्या 135 इसको डिवाइड कर देगा 405 को, 135 कर पाएगा, ये आपको समझना है, नहीं तो है तो ऑप्शन में लिखा 135। अगर 135 सबको कर दे, जैसे 135 इसको तो कर देगा। अब देखिए अगर हम लोग यहां पर कितना ले जाते हैं, जैसे हम देखिए 5 बार ले जाते हैं, 5 5 25, 5 15, मतलब कुल मिला के यहां ये डाउट रहता है, अंतर से चले तो जाते हैं हम लोग। जैसे अंतर करिए कितना आया, 0 हो गया, 10 से 3 7 हो गया, ठीक है, 10 से 3 7 हो गया और 3 से 1 2, 270 आया। 270 क्या सबको डिवाइड कर देगा, नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। हम 135 से बिलो ही रहेंगे और 135 से बिलो में अपने पास 75 भी है, अपने पास 45 भी है। समझना है कि कौन कर पाएगा। हम कभी कभी जब ऐसे कंफ्यूजन में आते हैं तो हमारे लिए सबसे बेहतर है कि हम भाग विधि कर ले। जैसे 405 है, 405 से 540 को भाग कर दे, एक बार जाएगा, 405 हो गया। 10 से 5 5 होता है, यहां पर 3 हो गया और यहां पर बेसिकली आपका कितना हो जाएगा बताइए। अगर हम लोग इसको करते 135 हो गया। अब 135 से हमने किसको भाग किया, 405 को। 135 से हमने 405 को भाग किया, 3 बार जाएगा, 3 5 15 हो गया, 3 3 9 10 हो गया, 3 405 खत्म। मतलब 135 ने काटा था, वहीं पे देख सकते हैं आप लोग। अब 135 से जो अगला नंबर है जो सबसे बड़ा 945 को जब भाग करके देखा, देखिए कितनी बार जा रहा है, 5 बार लेके जाइए। 5 5 25 होता है, 5 3 15, 15 15 2 17। भाई देखिए हमने 5 सोचा, टारगेट किया, 5 5 25, 5 3 15, 15 2 17, 5 1 5, 5 1 6 होता है। और जा सकता है, एक बार चेक कर लीजिए पहले इसको, 5 से 5 0, 14 से 7, यहाँ पर 7 होता है, 8 से 6, अभी एक बार और जा सकता था, 6 बार। यहाँ पर हम इसको 6 बार लेकर चलते, 6 बार, 6 पंच 30, कैरी 3, 6 3 18, 18 3 21 की 1 हासिल 2, 6 के 6 2 8 होता है। 5 हो गया, 4 से 1 3 हो गया और यहाँ पे 9 से 8, 135 से देखिए पूरी तरह से सब हम, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको इसको एक 7 बार ले जाना चाहिए था, अपने आप देखिए सब कट जाता। हम लोग यहाँ पर देखिए भाग को उस हिसाब से ले, 7 देखिए, 7 5 35, 7 3 21, 21 3 24, 7 1 के साथ बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। मतलब 135 जो आया था, ये जो डिफरेंस, यह इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा और इसको सबको काट देगा। तो यहां पर 135 वह संख्या है जो कि जब भाग इसको देगी, इसको देगी, इसको देगी, मतलब प्रत्येक दशा में वह सबको भाग दे करके सेम रिमाइंडर ला देगी। तो इसलिए राइट सोल्यूशन इस सवाल का आपका बी ऑप्शन है, जो कि 135 है। तो ऐसे सवालों पर देखिए डिफरेंस से कभी कभी डाउट आते हैं, इसलिए मैंने डिफरेंस की बजाय आपसे कहा थोड़ा भाग विधि को ध्यान रखिएगा, जिससे डाउट ना बने, भाग पर भी कमांड रहे। बहुत बड़े नंबर नहीं होते हैं, या होंगे भी तो इतना रहेगा कि आप आंसर कर पाओगे। 5वां डन होता है। छठे पर आ जाइए। शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5 और 7 के अनुपात में बांटी गई। शिवानी को और परिणीता को 5 और 7 के रेशियो में कुछ पैसा दिया गया। यदि परिणीता शिवानी को रुपए 5 दे देती है, परिणीता कहती है कि तुम 5 ले लो। मतलब जैसे मेरे पास और आपके पास कुछ पैसे हैं, मैंने कहा ऐसा है कि मेरे से 10 रुपए ले लो, दो चीज होगा, मेरे से 10 निकलेगा, आप में 10 जुड़ेगा, यही होगा ना। चलो, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। विभाजित की गई धनराशि क्या है, 2 प्रकार से करके दिखाता हूं। एक शिवानी है, दूसरी परिणीता है। इनके पास कुछ पैसे हैं जो कि 5:7 के अनुपात में है। 5:7 के, एकदम ट्रेडिशनल अगर करना है तो बहुत टफ नहीं होगा। देखिए मान लेते हैं कि शिवानी के पास 5x है और परिणीता के पास 7x है। सवाल में है परिणीता शिवानी को 5 देती है, तो परिणीता से 7 निकला, ये परिणीता का था, ये शिवानी का था। यह 5 निकला और इसमें 5 जुड़ा, बराबर क्या हो जाएगा, यह रेशियो 3 और 4 का हो जाएगा। यह रेशियो 3 और 4, मैं उधर भी करके दिखाता हूं। 4 पंचे 20x, 4 पंचे 20, 7 त्रिक 21x, -7 3 पचे 15,
इसको उधर कर दे x, इसको इधर कर दे 35, x का मान 35 है। अब कह रहा है विभाजित की गई धनराशि 7 5 कितना थी 12, तो 12 गुणे आप कर दो 35, 12 पंचे 60, 12 तिया 36, 6 42, 420। वह पैसा जो था 420 रुपए था। आइए मैं इसका दूसरा तरीका आपको करके दिखाता हूं, ये ट्रेडिशनल था। अब हुआ क्या देखिए, इसने 5 निकाला और इसने 5 जोड़ा, दो चीजें हो रही, इसने 5 निकाला, इसने 5 जोड़ा, रेशियो क्या बन गया 3 और 4 का बन गया, रेशियो 3 और 4 का बन गया। क्रिस क्रॉस मेथड से कर सकते हैं, बहुत बेहतर। देखिए कैसे, 4 पंचे यहां लिखो 20, 3 सत्ते 21, करेक्ट। और सुनिए, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें भी 5 है, इसमें भी, यहां पर 3 पचे 15, 3 पचे 15, 4 पंचे कितना किया जाएगा 20। बट यहां से याद रखिएगा, हम यहां पर डिफरेंस तो कर रहे हैं, बट एक मान हमारा माइनस में है, अगर चाहे जो माइनस माइनस से जुड़कर प्लस हो जाएगा, अर्थात इसका मान 35 हो जाएगा। और यहां पर अंतर कितने का है 1 का, 1 बराबर कितना है 35 है। और इनका अनुपाती पदों का जोड़, क्योंकि यह हिस्सा उसका था, यह दूसरे का था, शिवानी और परिणीता का 12 था, तो 12 बराबर अभी गुणा करा ही है, 420 रुपए यहां पर वह पैसा होगा जिसका विभाजन दोनों के बीच में किया गया था, जिस आधार पे हम लोगों ने प्लानिंग सोल्यूशन की थी। ये छठे सवाल का राइट सोल्यूशन होता है। अगर आपको लगे कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा जरूर, जिससे हम उसी हिसाब से आगे आपको जस्टिफाई कर सके और अच्छे से समझा सके। अगला सवाल देखिए, ये सवाल तो देखिए, इस सवाल तो ऐसा सवाल था कि मुझे लगता है कि साल 1.5 साल का सबसे इंपॉर्टेंट, आरपीएफ का कोई ऐसा सेट नहीं जहां सवाल नहीं है। इस पर बिल्कुल फोकस करिए, डिस्काउंट के सवाल पर। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी, हर दुकानदार जो आपको छूट देकर सामान बेचता है, ये मत सोचिए कि कम कर दिया, कम तो किया, लेकिन फिर भी उसने लाभ कमाया, 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए क्या होगा। जब भी कोई दुकानदार वस्तुओं पर छूट देकर बेचे फिर भी लाभ कमाए, तो हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, मतलब खरीदा कितने में है और बताया कितने में है, इनका रेशियो जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम कह दें, ऐसे मान में हम 100 को एक वैल्यू लेकर उसी पर छूट देते हैं 10%, और इतना आसान हो जाता है 100 पर लेने के बाद कि डायरेक्ट घट जाएगा, 90 हो गया, उसी पर लाभ कमाते हैं 26 का, 126 हो गया। अब ये ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया क्रय मूल्य और ये क्या हो गया अंकित मूल्य। क्रय और अंकित का रेशियो बन जाता है, काट सकते हैं अगर संभव है, जरूरत है, नहीं तो देखिए अगर क्रय मूल्य दिया है 800, इसका मान 800 है, तो अंकित मूल्य का मान आपको बताना है। ठीक है, अंकित मूल्य का मान आपको बताना है। 9 से कट रहा था, 9 दहम में 90, 9 1 के 9, 3 बार, 9 चौके 36, 10 से डिवाइड करिए 80 हो जाएगा, 80 का गुणा 14 8 112, 1120 रुपए वह प्रेजेंट करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। सवाल के सही उत्तर को आप लोग नोट कर सकते हैं, और यही पैटर्न इसका सबसे बेहतरीन और शानदार होता है, जिससे कि इस तरह के सवालों पर आप हमेशा कमांड कर सके। ठीक है, आगे सवाल पर लेके चलता हूं मैं आपको। देखिएगा, सवाल नंबर हम पहुंच चुके हैं 8 पर। ए एक काम 15 दिनों में कर सकता है, एक काम 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 25 दिनों में कर सकता है। अगर ए करेगा तो 15 दिन लगेगा, बी करेगा तो 25 दिन लगेगा। ए और बी ने एक साथ करना शुरू कर दिया, दोनों ने कहा कि चलो मिलकर करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले, जब एंड हुआ उसके 7 दिन पहले बी ने कहा कि मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है, दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया था ये बताना है हम लोगों को। इसके लिए 2 चीजें पहले कर लीजिए, काम निर्धारित करो। ए कहता है हम काम कर पाते हैं 15 दिन में, बी कहता है हम काम कर पाते हैं 25 दिन में। इस हिसाब से टोटल वर्क एक ऐसी संख्या होगी जो दोनों से कटेगी, अर्थात 15 से भी और 25 से भी। 15 से भी कोई संख्या कटे, 25 से भी कटे, वो है 75, अर्थात टोटल वर्क कितना है 75। अब सुनिए, क्षमताएं प्लान कर लीजिए। ये कहता है कि हम 75 काम को 15 दिन में, इसका मतलब मैं कहता हूं कि प्रतिदिन तुम करते हो 5 काम। बी कहता है हम 75 काम को 25 दिन में, तो मैं कहता हूं तुम करते हो प्रतिदिन 3 काम। एक काम की प्लानिंग चलिए करते हैं। कैसे, देखिए काम स्टार्ट किया, ये काम स्टार्ट किया और यहां पर एंड होगा। स्टार्ट कैसे हुआ, दोनों ने मिलकर किया, मिलकर किया, शुरू किया, करते रहे, लेकिन जिस दिन समाप्त हुआ उसके 7 दिन पहले कौन चला गया, कार्य पूरा होने के 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, बी साथ छोड़ दिया, बी गया, तो बचा कौन, ए। इसका मतलब इन अंतिम के 7 दिनों में, इन अंतिम के 7 दिनों में काम करने वाला पर्सन कौन था, ए था, ए था। अब सोचिए ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5,
इसका मतलब इन अंतिम के 7 दिनों में उसने अकेले किया होगा 35 कार्य, अकेले किया होगा 35 कार्य। किसमें? 75 में। अगर ये पूरा काम 75 था, उसमें 35 उसने अकेले ही किया था, तो 40 काम दोनों ने मिलकर किया था। 40 कार्य दोनों ने मिलकर किया था। सवाल तो यही पूछा, दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया था? दोनों एक दिन में कितना कर पाते? 8। तो 8 से इसको करो भाग। इसका मतलब दोनों मिलकर के 5 दिन तक कार्य किए थे। दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य किए थे साथ साथ। और जो बचा काम था, जब बचा, ऐसे इसको बाहर से भी प्लान कर सकते हैं, आते हुए कितने दिन बाद, 5 दिन बाद बी छोड़ दिया, अंत से 7 दिन पहले बी छोड़ दिया, बात एक ही है, बट हम अंत से कहे थे, तो अंत से ही हमने निर्धारित किया। सवाल हल होता है 8वां। हम पहुंचते हैं अब चलकर आपको लेके 9वें पर। आइए सवाल देखा जाए 9वां क्या है। बिजू, बिजू की आयु शुभम की आयु के 3 गुने से 28 वर्ष कम है। 2 पर्सन है, एक नाम बिजू है, दूसरा नाम शुभम है। बिजू कहते हैं हम शुभम की आयु के 3 गुने से 28 साल कम है। ये तो गजब है भाई। देखो फिर आज करते हैं। बिजू की आयु शुभम की आयु के 3 गुने से 28 साल कम है। शुभम की आयु आमिर की आयु के 4/5 से 16 वर्ष अधिक है। अरे भगवान। कावेरी आमिर से 10 साल छोटी है। शुभम की और शुभम की आधी उम्र की है। सबकी आयु का योग बता दो। गजब कहानी दे दिया। समझ रहे हैं ना? चलिए शुरुआत किया जाए, इसको ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे इसमें सिस्टम बना है, क्या क्या प्रोसेस है। इन सब को मिलाकर के हम प्लान करते हैं, हम एक तुलना बनाते हैं, कैसे बनता है समझिए प्लानिंग को। सबसे पहले जो अंत है वहीं से करिए। कावेरी आमिर से 10 साल छोटी है और शुभम की आधी उम्र की है। ठीक है, इसमें अगर कावेरी की उम्र हम प्लान कर ले, कावेरी की, तो कावेरी की उम्र अगर आपने यन मान लिया, कितना? यन। जो आमिर से 10 साल छोटी है, तो आमिर की उम्र क्या हो जाएगी? n + 10 हो जाएगी आमिर की उम्र। और कह रहा शुभम की आधी है, तो शुभम की उम्र कितनी हो जाएगी? 2n हो जाएगी। समझ रहे हैं? 2n हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल पढ़िए। शुभम की आयु आमिर की आयु के 4/5 से 16 वर्ष ज्यादा है। शुभम की उम्र जो है, देखिए यहां पर शुभम और आमिर ही तो रिलेट कर रहे हैं, यहां से काफी कुछ निकल जाएगा। देखिए पढ़िए, लिख रहा है शुभम की आयु आमिर की आयु के 4/5 से 16 साल ज्यादा है। जो शुभम है ए, आमिर की उम्र के 4/5 से 16 ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं आमिर की उम्र का 4/5 करता हूं, 4/5 करता हूं, तो शुभम उनसे 16 साल ज्यादा हो जाता है। तो या तो आमिर में 16 जोड़ दो, या तो शुभम में 16 घटा देते। भाई शुभम कहता है कि तुम्हारी उम्र के 4/5 से मैं 16 साल ज्यादा हूं, तो बराबर कैसे होंगे दोनों? उसका 4/5 करिए और उसी में 16 जोड़िए, क्योंकि यह कम है बेचारा 16, तो 16 जोड़ेंगे तभी तो शुभम के बराबर होगा। अब सुनिए, अब यहां से देखिए हम कैंसिलेशन करते हैं, जो पॉसिबिलिटी बनती है, और एग्जैक्टली हल करते हैं। देखिए क्या होता है, आप इसको सॉल्व करो, देखो कैसे कैसे बनता है। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें हम लिख सकते हैं 4n + 40 प्लस, अगर इसके साथ करते हैं भाई, देखिए यहां पर 5 है, 16 × 5 = 80 बटा 5 कर दीजिए, बराबर आपका 2n है, तो 2 जाके जुड़ेगा 10n हो जाएगा, बराबर यहां पर 4n है प्लस 40 80 120 है, 40 80 120 है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, उसको ले जाइए उधर, 6n हो जाएगा, बराबर 120 है, तो 6 से डिवाइड करिए, तो n का मान 20 है। एक इसकी उम्र हो गई कावेरी की। अगर कावेरी इतनी है तो आमिर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आमिर कितना हो गया? 30। और शुभम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 40। अब देखिए सब करेक्ट हो जाते हैं, सब करेक्ट। अभी आप मिलाना है, देखिए इन तीनों का रिलेशन मिलाना है कैसे, ये तो चलो ये तो समझ में आ ही रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका, अगर मैं इसका 4/5 करता हूं, तो 4/5 करिए, 5 × 6 = 30, 6 × 4 = 24, 24 में 16 जोड़िए, बराबर होगा यस। तो 3 लोगों की उम्र आ गई है, कावेरी की, आमिर की और शुभम की। एक सर्कल बना देते, एक कावेरी है, ए शुभम है, ए आमिर है। आगे बढ़िए, बिजू की आयु शुभम की आयु के 3 गुने से 28 साल कम है। लीजिए बिजू एक और पर्सन आ गए। बिजू कहते हैं हम शुभम की आयु का 3 गुना कर दो। शुभम की आयु क्या है? 40, 40 × 3 कर दो, में 28 घटा दो, बिजू की उम्र आ जाएगी। मतलब 120 में 28 घटा दें, 120 में 28 घटाने का मतलब 92 साल होगा। 10 से 8 2 11 दोनों 92 साल है बिजू की उम्र। अब हमें सबकी उम्र जोड़नी है, यही सवाल है ना। तो बिजू प्लस शुभम प्लस आमिर प्लस कावेरी, सबको जोड़िए। बिजू है 92, शुभम का निकाला था 40, आमिर का निकाला था 30, कावेरी का निकाला था 20। समझ रहे हैं?
इस तरह से हमने सबको जोड़ा। 30 20 50 40, 90 90 180 2 182, तीनों की आयु का योग कितना है? 182 वर्ष है। लॉजिक सेट करके आपको सवाल को हल करना पड़ेगा और इस तरह से सवाल आप हल कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आपको सबको क्लियर हुआ होगा। एक बार देख लीजिएगा, आपको अगर ठीक ठाक समझ में आ रहा है और नहीं कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि समझने में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर देना, फिर उस हिसाब से हम इसको और अच्छे से निर्धारित करा देंगे, समझ में आ जाएगा। अगले सवाल पर चलिए। एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। कोई धन था, उसको 5 वर्ष के लिए एक दर पर निवेश किया गया साधारण ब्याज पर। यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया जाता, कह रहा जो दर थी उससे अगर हम 10% ज्यादा निवेश करते तो 2000 रुपए हमें ज्यादा, उतने ही समय के लिए करते 2000 रुपए ज्यादा प्राप्त होता। निवेश किया गया मूलधन क्या है मैं आपको बता दूं। साधारण ब्याज एक बहुत आसान प्रोसेस होता है, समझ गया तो, जो प्रतिवर्ष समान होता है, प्रतिवर्ष समान रहता है। जैसे हम जो ब्याज दर डिसाइड कर लिए, मान लीजिए ब्याज दर थी 5%, तो 1 साल में 5%, 2 साल में 10%, 3 साल में 15%, वही 5 इंप्रूव होता रहेगा। अगर हमने दर में चेंज किया और दर में हमने जो थी हमारी दर उसमें मैंने 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, इस इंप्रूवमेंट की वजह से आपको जो ब्याज मिला है वह 2000 ज्यादा मिला। किसकी वजह से बताइए? इस 10% की वजह से। यह 10% कारण है हमें 2000 ब्याज अधिक देने का। मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन तो 100% होगा ना। 10 बार गया, 10 का गुणा इससे करा तो 20,000 रुपए। अब यहां पर हमसे क्या पूछा? निवेश किया गया 2000 रुपए। अच्छा हाँ, एक चीज और समझिए, ये जो मिला है 5 साल में मिला है, क्या है भाई? 10% की वजह से ही नहीं मिला है। 10% को हर साल हम मानेंगे ना इंप्रूव करेगा, तो 10% तो ठीक है, लेकिन 10% कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो 50% का मान यहां पर, मतलब जो मूलधन हमने लगाया तो उसके 50% की वजह से हमें 2000 ज्यादा मिला था। 2000 हमको निकालना क्या है? 100%। तो 100% मतलब 50 से 2 बार गया, 2 का 2000 से गुणा किया, 4000 रुपए यहां पर क्या हो जाएगा? मूलधन होगा, जो बी ऑप्शन में आपके सामने है। आप सभी लोग 10वें का बी ऑप्शन नोट कर सकते हैं जो करेक्ट आंसर के रूप में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सबको क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ता हूं। ये बहुत बढ़िया सवाल देखिए, अलजेब्रा का एडवांस फोकस रखना है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को, ध्यान सुनिएगा। x² प्लस 2x अपान 5 प्लस 1 अपान 25 बराबर 0 है। समझ में आ गया होगा देखने से। पूछा क्या है? x माइनस 2 अपान 3 का होल वर्ग, यही पूछा है। आइए करते हैं। इसको देखने समझ में आ रहा है कि यह x है प्लस यह 1 अपान 5 का होल वर्ग है ना? यस, बराबर 0 है। कैसे? x² प्लस 1/25 प्लस 2 इंटू x इंटू 1 अपान 5, तो 2x अपान 5 सब कुछ वही है, तो इसका मतलब x प्लस 1 अपान 5 का होल वर्ग है। अगर x प्लस 1 अपान 5 का होल वर्ग बराबर 0 है तो x प्लस 1 अपान 5 भी 0 होगा, अर्थात x बराबर -1 अपान 5 होगा। x बराबर -1 अपान 5 होगा। तो x की जगह अगर हम -1 अपान 5 कर दें और ऑलरेडी -2/3 है तो जुड़ेगा, साइन माइनस की रहेगी। क्या होगा? 3 और 10 13/15 माइनस में रहेगा, और माइनस का वर्ग पॉजिटिव ही होता है। तो 13 का वर्ग 169 और 15 का 225, तो 169/225 पॉजिटिव में बी ऑप्शन में आपके सामने है, राइट सोल्यूशन है। अब करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। 11वां डन हो जाता है आज के सेशन का। अगले सवाल पर मैं आपको लेकर फिर चलता हूं, समझिएगा। एक आदमी, बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे सवालों पर ध्यान। 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है। बहुत सस्ती पेन मिलती है। 1 रुपए मिलती है कहीं पे? नहीं। 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और फिर जाता है, कहता है हम पढ़ते नहीं, हम बेचते हैं। हम 1 रुपए में 4 पेन बेचते हैं। ज्यादा खरीदा 1 रुपए में, कम बेचा 1 रुपए में, अभी 1 पेन बची है, उसी से फायदा हो जाएगा उसको। ऐसे में यहां लिखो संख्या और यहां लिखो दाम। तुलना तब संभव है जब संख्या बराबर हो। खरीदा उसने कितनी पेन बताइए? 5। कितने में? 1 में। बेचा उसने कितनी पेन? 4। कितने में? 1 में। अब आपको ऐसे हम कह सकते हैं कि जो 5 का सीपी है वो 4 के एसपी के बराबर है। 5 का सीपी 4 के एसपी के बराबर है, ऐसे भी लिख सकते थे इसको। नहीं तो ऐसा कोई सवाल बने तो आप संख्या को बराबर करिए। और कैसे हो पाएगा सुनिए। आप इसको कर दो 4 से गुणा और इसको कर दो 5 से। 4 पंचे 20, 5 चौके 20, संख्या बराबर।
अभी हो गया 4 1 के 4, 4 में खरीदा 5 में बेचा, 4 में खरीदा 5 में बेचा, बोलिए कितने का फायदा है? 1 का। 1 का लाभ है, किस पर है? 4 पर। 1 गुणे 100/4 कर दीजिए, भाग करिए कितने का? 25% का लाभ है। इस व्यापार में, इस सौदे में उस व्यक्ति को 25% का कुल लाभ हुआ। ऐसे कोई भी सवाल आए, अगर आपने संख्या बराबर कर दिया तो सवाल हल हो गया। करेक्ट। चलिए अगले सवाल पर लेकर चलता हूं। 13 नंबर देखिए, 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी? 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी? यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और बाकी गिलट है। 1 किलोग्राम जो टोटल क्वांटिटी के 100% के बराबर है, 100% के बराबर है। इस 100% में क्या क्या दिया है? 32% तांबा दिया है, 32% तांबा दिया है, 40% जस्ता दिया है और बाकी जो हिस्सा है वो गिलट है, गिलट है। ध्यान से देखिएगा। अब आप परसेंटेज के आधार पर चलिए तो 32 और 40 72 होता है या 28% है। 28% किसका? 1 किलोग्राम का, और 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, क्योंकि सारे ऑप्शंस ग्राम में दिए हैं। अब 1000 का अगर मैं 28% करता हूं तो 28/100 कर दीजिए, 280 ग्राम। 280 ग्राम गिल्ट है कुल, जो ऑप्शन नंबर आपको कहां पर दिया है? बी में दिया है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है। 13 नंबर आपका डन होता है। मैं आपको लेकर चलता हूं 14 नंबर पर। समझिए 14 को ध्यान से पढ़िएगा। एक टंकी में 2 नल लगे हैं, 2 नल लगे हैं। एक का काम टंकी में पानी भरना है, दूसरे का काम टंकी से पानी निकालना है। नीचे जैसे टंकी में आपने देखा होगा ऊपर नलें लगी रहती हैं, जब मोटर चलती है तो पानी भर जाता है। नीचे नलें लगी रहती है, जब मोटर हमें जरूरत पड़ती है हम खोल देते हैं, पानी निकल आता है। टंकी 4 घंटे में अब भर जाती है जब केवल पहला नल खुलता है। जैसे जो भरने वाला नल खुलता है, खाली टंकी में खोल दीजिए, 4 घंटे में भर गई। अगर कोई भरी टंकी है, या सुनिए, या अगर दोनों को साथ में खोलते हैं तो 12 घंटे लगते हैं। क्यों ऐसा बताइए? क्योंकि दूसरा निकालने का काम करती है। अगर उसको ना खोले होते तो 4 घंटे में जल्दी नहीं भर जा रही थी, बट 12 क्यों लग रहा था? क्योंकि दूसरी नल पानी निकाल रही थी। एक तो पानी डाल रहा था, दूसरा निकाल रहा था, इसलिए तो 12 घंटा लग रहा था। जब दोनों नल खुले होते हैं, दोनों नल ओपन होते हैं, पानी डाल रहा है, दूसरा निकाल रहा है, तो पूर्ण टंकी खाली करने में कितना समय लगता है? पूर्ण टंकी खाली करने में कितना समय लगता है जब केवल दूसरा नल खुला होता है? मतलब अगर भरी टंकी हम दे दें आपको, तो जो खाली करने वाला है कितनी देर में खाली कर देगा, इसकी बात करनी है। देखिए, एक भरता है और 4 घंटे लगते हैं, एक भरता है दूसरा खाली करता है, हाँ, तो कुल लगते हैं 12 घंटे। ऐसे में टंकी की क्षमता मान लो 12 लीटर की है। ये कहता है कि हम 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालते हैं। ये कहता है दोनों जब मिलते हैं तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी पड़ता है? 1 ही पड़ता है। ये 3 डालता है लेकिन ठहरता कितना है? 1 लीटर। कारण क्या है? कारण यह है कि जो बी है वो 2 लीटर पानी निकालता है, 2 लीटर पानी हर घंटे निकालता है। अब हमसे कहा गया कि पूर्ण टंकी, अब हमको कहा गया कि अगर ये 12 लीटर की आपकी क्षमता वाली टंकी है, आप इसको बी से खाली करवाना चाहते हो, तो बी 1 घंटे में कितना लीटर पानी निकाल सकता है? 2 से कर दे भाग, तो 6 घंटे में टोटल वह भरी टंकी को खाली कर सकता है। कौन? जो सेकंड नल है, जो खाली करने वाली नल है, वो पूरी टंकी को 6 घंटे में पूर्णतः खाली कर सकती है अगर उसको अकेले खोल दिया जाता है तो। लास्ट सवाल पर मैं लेकर चलता हूं आज के सेशन का, बहुत ही शानदार सा। एक घर से 2 बैन 16 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। ये घर है, 2 बैन थे, ये बैन 1 था, ये बैन 2 था। ये चली 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यहां पहुंच गई। हटा दीजिए यहां से। अभी यहां है, अब यह स्पीड 20 है इसकी भी और 20 ही इसकी भी है। जैसे अगर आप और हम 2 लोग चले, आप मेरे से थोड़ा आगे हो जाओ, ठीक है, 10 मीटर 5 मीटर जो भी है, मैं आपके पीछे हूं। अच्छा, हम दोनों बराबर गति से दौड़ रहे हैं, तो क्या हमारे बीच की लेंथ कभी चेंज होगी? नहीं, जो लेंथ है वही मेंटेन रहेगी। हमने कहा कि यह हमसे कितने मिनट पहले? 16 मिनट आगे निकला था। हमारे इसके बीच में 16 मिनट का अंतराल था, एक दूरी बन गई थी हमारे इसके बीच में 16 मिनट की। अब होता क्या है सुनिए, एक महिला होती है, विपरीत दिशा से आ रही है महिला जी, ऐसे आ रही है। कह रहा है कि एक महिला को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़े
और कितनी, ताकि जो यह अंतराल हो ना 16 मिनट के 12 ही मिनट का हो जाए, 12 मिनट का। अब इसके लिए कहा जा रहा है कि महिला को और कितनी अधिक गति से चलना पड़े जिससे कि अंतराल दोनों के बीच में 12 ही मिनट का हो जाए, ये हमको बताना है। हम जानते हैं, देखिए यहां पर स्थिति क्या है, दोनों की गतियां तो सेम है, आप सबको पता है दोनों की गति क्या है, उसकी भी 20 है, उसकी भी 20 है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं। समयों की बात किया जाए 16, भाई देखिए यहां पर टाइम है, टाइम की बात करो तो इसको लगता था 16 मिनट, और अब अगर चाह रहे हैं हम यह 12 हो जाए, तो इसका मतलब समय हम चाहते हैं कि 4 से 3 हो जाए, समय कम करना चाहते हैं। दूरी सेम है क्योंकि चालें बराबर हैं, जब दूरी सेम हो, समय का अनुपात दिया है, तो चालों का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, समझ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच की, या जैसे स्पीड हम ऐसी कॉमन रखना चाहते हैं, सुनिए। अच्छा बताइए, इस समय दोनों की स्पीड का सेंस क्या था बताएं, 20, इसका भी 20 था, इसका भी 20 था, समझ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस 3 का मान 20 है, समझ रहे हैं। यहां पर ऐसे मत सोचिए इसको, क्योंकि अब तो मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि ये तो नई स्पीड बनकर आएगी। 3 का मान यदि 20 है, 3 का मान 20 है, तो हम चाहते कि इनके बीच का जो अंतराल है, वही अंतराल ही यहां पर क्या होगा बताइए, वह समय स्पीड दे देगा जिसमें वो दोनों के बीच का जो समय गैप है वो 12 मिनट का होगा, और उसका मान 1 है। 1 बराबर 20/3 होगा, 6 सही 2/3 हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो जाएगी। यहां पर 6 सही 2/3 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। मेरे ख्याल सब समझ में आया, 15 सवाल डन। और क्या कह रहे हैं आप लोग कमेंट करिए, और क्या लगता है आपको वो भी बताइए, क्या आपको कम ज्यादा जो भी समझ में आ रहा है हमें जरूर कमेंट करिए, फीडबैक जरूर रखिएगा, कनेक्टिविटी जरूर बनाइएगा, तभी यह स्पीड और अच्छी हो पाएगी, स्पीड इसकी नहीं मेरी, और भी अच्छा इफेक्टिव हो पाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा प्रतिदिन, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन्स के लिए कन्वर्सेशन जरूर करें। मैं मुलाकात अगली क्लास में करता हूं, अभी मेरे लिए इतना ही, मेरी तरफ से इतना है। थैंक यू सो मच।